सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डी एकेडमी को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल डी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकली है, यानी कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रफली डायग्राम समझाऊंगा, यानी कि रफली ग्राफ बनाऊंगा और उस पर आपको समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहा है कि जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जो सिचुएशन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके स्कूल के क्लास 10th के 10 बच्चे लिए गए हैं। क्लास 10th के 10 बच्चे लिए गए हैं। उस बच्चों में कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। कंडीशन ये दिया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो बताइए कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लड़कियों को और लड़कों को कुछ वेरिएबल मान लीजिए कि जो लड़की हैं, लेट गर्ल्स इज कितनी है, एक्स। गर्ल्स कितनी है, एक्स है, और जो बॉयज हैं वो कितनी है, वाई है। मतलब जो टोटल 10 बच्चे लिए गए हैं उसमें से एक्स गर्ल्स हैं और वाई बॉयज हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिला के 10 है। तो दोनों मिला के 10 हो गया, तो एक इक्वेशन तो यही बन गया। क्लियर है। और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स यानी कि वाई जो हैं वह बॉयज से 4 अधिक हैं। मतलब ये 4 अधिक हैं, तो या तो इसमें से 4 घटा दीजिए तो बॉयज के बराबर हो जाएंगे, या फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए तब बॉयज के बराबर हो जाएंगे। तो जो मर्जी वो करिए, बराबर तभी होंगे, यानी कि इक्वल तभी होंगे जब इसमें 4 ऐड कर दीजिए। एक बॉयज थे, एक गर्ल्स थे, तो गर्ल्स बॉयज से 4 अधिक है, यानी कि 4 इसमें ऐड कर दिया। इसको इधर कर दीजिए तो एक अच्छा सा इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाना है कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं। तो अब इक्वेशन जब मिल गया तो फिर ग्राफ बना लीजिए। कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले पहला वाला जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x को इधर भेज दीजिए 10 माइनस एक्स। एक बॉक्स बनाइए, इसमें आप कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए। x का कुछ भी ले लीजिए। x का मान लीजिए कि आप लेते हैं 4, यहाँ पे 4 लेते हैं तो y आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे आप 4 के अलावा आप लेते हैं, आप यहाँ पे x के जगह पे 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। क्लियर है। अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। और इन दोनों को एक कोऑर्डिनेट समझ लीजिए a, जो कि क्या है 4 और 6 है, और एक कोऑर्डिनेट b है जो कि 6 और 4 है। बात क्लियर है। अब एक 2 कोऑर्डिनेट तो मिल गया जिससे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे 2 कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कैसे, यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पे भी बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाएंगे तो x और y, x का कोई वैल्यू सोचिए। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 सोच रहा हूँ तो 5 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 1। यहाँ पे आप 6 सोचेंगे, 6 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 2। तो एक पॉइंट C मिला जो 5 और 1, और एक पॉइंट D मिला जो कि 6 और 2। बात क्लियर है। अब 4 पॉइंट यानी कि 4 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब इसी को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके लाइन ड्रॉ करिए। तो ये रहा अपना ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। ए को रिप्रेजेंट करिए, क्या है
4 और 6, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, वाई एक्सिस पे 6 चलना है। तो 4 चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आ जाएगा ये कहलाएगा आपका ए। बी क्या है 6 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 चलना है और इस पे 2 3 4 ये चलना है। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये लाइन कौन सा है, ये है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये वाला। अब इस लाइन को ड्रा करने के लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट पता है, सी क्या है 5 और 1, यानी कि x एक्सिस पे 5 चलना है और y एक्सिस पे 1 चलना है, यानी कि ये है आपका सी, ये था आपका बी। डी कितना दिया है 6 और 2, एक्स एक्सिस पे 6, वाई पे 2, एक्स एक्सिस पे क्या 6 चलना है, वाई पे 2, यानी कि ये आपका है डी। इन दोनों पॉइंट से होते हुए फिर से एक और लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे, ये काटेगा इस पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हुआ है, दोनों ये आपका क्या था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ से दोनों एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आप इसको नीचे लेके आइए, ये इसको नीचे लेके आइए ऐसे इस पे ये, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आपका आ गया x इक्वल्स टू कितना आया 7, 1 2 3, y इक्वल्स टू कितना आया 4, यानी कि जो गर्ल्स थे वो कितने थे 7 थी और जो बॉयज थे वो कितने थे 4 थे, सॉरी 3 थे, 7 और 3 10। तो ये अपना प्रोसेस है, ये मेथड है। आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाने हैं और उन दोनों इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है और परपेंडिकुलर जहाँ पे आपका x एक्सिस और y एक्सिस पे मिलता है वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। हालांकि यहाँ पे मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ तो किसी क्वेश्चन में गलत आ सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट देगा। क्लियर है? तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए। दूसरा भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of the pencil and the pen. यानी कि क्वेश्चन ये करा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, उन दोनों का कास्ट जो है वो मिला जुला के 50 रुपीज मिला है। क्लियर है? दूसरा कंडीशन दिया है कि 7 पेंसिल और 5 पेन लिया गया है, तो इस बार आपका 46 रुपया ही लगा है। तो कितने पेन है कितने पेंसिल है, तो आप पेन और पेंसिल के कास्ट को कुछ एज्यूम कर लीजिए, कुछ कंसीडर कर लीजिए। तो आप मान लेते हैं कि लेट कास्ट ऑफ पेन जो है वो x है और पेंसिल का जो है वो y है। क्लियर है? तो पहले कंडीशन में 5 पेंसिल और 7 पेन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 5 पेंसिल है और 7 पेन है, तो पेंसिल का कास्ट कितना है, पेंसिल का y है तो इसलिए 5y और प्लस 7 और पेन का कास्ट कितना है x, दोनों मिलाकर 50 रुपीज लगा है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 क्या होगा? इक्वेशन 2 कहा है कि इस बार 7 पेंसिल और 5 पेन दिया जा रहा है, यानी कि 7 पेंसिल का दाम है y, 5 पेन 5x, इस बार 46 रुपया लग रहा है। आपको दो इक्वेशन जब मिल गया तो आप ग्राफ बनाइए और सॉल्यूशन निकालिए। ग्राफ पहले इक्वेशन की बात करते हैं, 5y इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 50 माइनस 7x, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 50 माइनस 7x अपॉन 5। बॉक्स बनाइए x y, ठीक है। आप यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा सोचिए जो कि थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू दे, यानी कि होल नंबर में दे। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। मैं पहले बार में 0 ले रहा हूँ। जब 0 लूँगा मैं यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 0 और 0 तो ये बच जाएगा 50, 5 डिवाइड करेगा आ जाएगा 10। क्लियर है। दूसरी बार मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ मैं, तो जब अगर मैं 5 लेता हूँ तो 7 5 35, 15 में से 5 जाएगा आ जाएगा 3। तो दो कोऑर्डिनेट आपका मिल गया, ए मिला 0 और 10, अब बी मिला 5 और 3। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। दूसरा कंडीशन इससे बनाइए आप, 7y इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 46 माइनस 5x, यानी कि यहाँ पर जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 5x अपॉन 7। बॉक्स बनाइए, x और y, कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए x का जो एक होल नंबर दे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कितना सोचता हूँ, यहाँ पे कितना सोचता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 5 सोचता हूँ तो 5 5 या 25, 25 इसमें से जब माइनस होगा तो आ जाएगा 21 और 7 काट देगा आ जाएगा 3। क्लियर है। दूसरा कंडीशन x इक्वल टू 12 ले लीजिए, जब 12 लेंगे तो हो जाएगा 60, 46 जाएगा 14 काटेगा -2। क्लियर है। अब आपका एक पॉइंट सी हो जाएगा जो हो जाएगा 5 और 3, और एक पॉइंट डी हो जाएगा जो हो जाएगा 12 और -2। क्लियर है। अब इन ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे। कैसे करेंगे, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। पहला नंबर रिप्रेजेंट करिए, क्या है 0 और 10, यानी कि x एक्सिस पे 0 चलना है, चलना ही नहीं है, y एक्सिस पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा आपका a। दूसरा कितना है 5 और 3, यानी कि x एक्सिस पे 5 चलना है, 2 3 4 5, और इस पे सिर्फ 3 चलना है, यानी कि ये रहा आपका b। इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे। क्लियर है। ये जो लाइन है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इसको ड्रा करिए, इससे क्या है c 5 और 3, तो 5 और 3 तो एक तो यही हो जाएगा, ये आपका c भी है 5 और 3, और एक हो जाएगा आपका 12 और -2, तो 12 x एक्सिस पे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 ये, और -2 है यानी कि नीचे यहाँ पे आपका मिलेगा d। अब यहाँ से होते हुए एक लाइन और ड्रा करिए ऐसे। ठीक है। यहाँ पे काटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लेकिन काटेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो जब दोनों लाइन जहाँ पे काटें, क्यों काटेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ जो है वो इक्वल मिल गया है, तो जब इक्वल मिल जाए तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो आप देखेंगे इससे जब ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो ये 5 पे आएगा, यानी कि ये x कितना है 5 है, और ये y पे जाएगा, y कितना है 3 है। x क्या माने थे आप, पेन, तो पेन की संख्या कितनी है 5 है। पेंसिल क्या माने थे y, तो पेंसिल की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है। तो आपका ये भी सॉल्यूशन इसी तरीके से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है, कहा कि कंपेयर करिए a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी कि कोफिशिएंट का रेशियो का कंपेयर करिए और बताइए कि जो लाइन होंगे वो इंटरसेक्ट करते हैं कि पैरेलल होते हैं कि या कोइंसिडेंट होते हैं। यानी कि आपको इसके कोफिशिएंट का रेशियो का कंपेयर करना है और बताना है कि वो लाइन क्या होगा। मैं आपको पहले वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में भी एकदम अच्छे से समझाया था कि जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरसेक्ट। क्लियर है। अगर ये इक्वल आ गया है a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, तब क्या होता है ये, नहीं तो तीसरा भी चेक करेंगे। तीसरा अगर बाई चांस c1/c2 आ गया, इसका मतलब कि वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पैरेलल। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है तो ये हो जाता है का कोइंसाइड, मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा।
तो इसको उसी से कंपेयर करना है, बताना है कि किस टाइप का ये लाइन होंगे। तो करिए 6/2, 6/2 इक्वल्स टू मान लेते हैं 3/1, 3/1। तो यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3/1 इक्वल्स टू 3/1। तो पहला दूसरा तो इक्वल आ गया। जब इक्वल आ जाए तो तीसरा भी चेक करेंगे, तीसरा भी इक्वल मान लेते हैं 10/9, 10/9। क्लियर है? ये अपान ये इक्वल मान के चलते हैं, ये अपान ये, तो ये देखें हैं कि इक्वल आ गया। तो जब इक्वल अगर नहीं आता तो बात यहीं पर क्लियर, और कहते कि हम इंटरसेक्ट करता है। लेकिन अगर इक्वल आ गया तो अगला भी हम चेक करेंगे, और अगला 10/9, यानी कि ये जब देखेंगे ये कटेगा नहीं। इस तरीके से ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन सेकंड बनता है, यानी कि ये जो दोनों लाइन होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको यही चीज़ करना था कि इसके कोफिशिएंट का रेशियो पता करना है और बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट क्या समझाया था मैंने, जिसका सॉल्यूशन निकलता है कंसिस्टेंट होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है इनकंसिस्टेंट होता है। यानी कि सॉल्यूशन सिर्फ 2 का निकलता है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि इसका भी सॉल्यूशन होता है। और होता कैसा है, इसका होता है सॉल्यूशन तो होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, वो यूनिक होगा, मतलब कि थोड़ा एकदम अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऐसे में ये पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इसके क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो जिसका सॉल्यूशन निकले, देखिए इसका मेनी सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये दोनों चीज़, ये वाला ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा, और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका पता करते हैं हम लोग। इसका देखिए 5/-10 मान के चलते हैं कि इक्वल है -3/6। तो 5/10 को जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा -1/2, इक्वल आ गया। जब पहला दूसरा इक्वल आ गया तो तीसरा को चेक करेंगे। तीसरा को देखिए, हालांकि इसको आप इधर रख सकते हैं, चलेगा इधर भी। तो मान के चलते हैं 11/-22, यानी कि इसको काटेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों इक्वल आ गए, यानी कि ये वाला, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर सॉल्यूशन है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि पहले तो पता करिए कि ये जो लीनियर पेयर दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और यदि कंसिस्टेंट होते हैं तो ग्राफिकली तरीके से आप उसका वैल्यू निकालना होगा आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग पता करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, और कंसिस्टेंट जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जब वैल्यू निकलता है तभी हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। तो अगर कंसिस्टेंट हो जाता है तो वैल्यू निकाल के मुझे दिखाना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं कोफिशिएंट का रेशियो, इसका 1/2 मान लेते हैं कि बराबर है, इसका कोफिशिएंट अपान तो 1/2 बराबर आ गया। जब ये अपान ये जब आ जाए इक्वल, तब हम लोग तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे में ध्यान देना है कि अगर ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का या तो इक्वल के लेफ्ट साइड में हो या फिर दोनों का इक्वल के राइट साइड में हो। ऐसा नहीं है कि एक का इक्वल के लेफ्ट साइड में हो और दूसरे का इक्वल का राइट साइड में हो, तब नहीं करेंगे। आपको दोनों को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में है तो अच्छी बात है। इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि इक्वल है 5/10 यानी कि 1/2। ऐसे में क्या हो गया, देखते हैं तीनों हो गया। क्या हो गया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब ऐसे हो जाए तो क्या कहते हैं कि वो जो होगा को
इंसिडेंट होगा, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। और ऐसे में क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और जब कंसिस्टेंट हो गया तो वैल्यू भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकली दिखाना है। तो आप इसका ग्राफ बनाइए, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। यहाँ से एक बॉक्स बनाइए, x का वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे मैं पुट कर रहा हूँ, एक बार 4 आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अगर यहाँ पर 3 आता है तो आ जाता है 2। यहाँ पे 4 पुट करिए, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 करिए, 5 में से 3 जाएगा 2। आपका एक पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया 4 और 1, अब बी हो गया 3 और 2। आप इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब दूसरे कंडीशन में, तो दूसरे वाला का देखिए, दूसरा वाला जब इक्वेशन निकालेंगे तो 2 इसमें से कॉमन निकालिए तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 2 इसको काट देगा, आ जाएगा 5, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यानी कि ये जो इक्वेशन बना पहला वाला ही बन गया। जब पहला वाला इक्वेशन बना तो जब उसका आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यही कोऑर्डिनेट फिर से मिलेंगे। इसका मतलब कि ए और बी तो पता चल गया है, सी जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, 4 और 1। डी जो होगा वो 3 और 2 हो जाएगा। मतलब कि जो जो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा वही कोऑर्डिनेट इसका भी निकल आएगा। ग्राफ दिखाना हो तो ग्राफ पे यहाँ पे हम लोग पहले ही पता कर लिए हैं कि क्या होगा, वो कोइंसिडेंट होगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा आएगा। यहाँ पे दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये है x, ये है y। पहला दिखाइए 4 और 1, 3 4, 4 और 1 यहाँ पे आ रहा है, ये है, ये ए ही नहीं, यह सी भी है, साथ ही साथ ये क्या है, सी भी है। बी देखिए 3 और 2, 3 और 2, ये ऐसे होगा। ये बी भी है और साथ ही साथ ये डी भी है। और अगर आप लाइन खींचते हैं तो ऐसे करके लाइन जाएगी, पहला लाइन, और दूसरा भी लाइन इसके ऊपर से ही जाएगी। दूसरा भी लाइन क्या होगा, इसी के ऊपर से आएगा। तो ऐसे में अब सॉल्यूशन होगा क्या, तो सॉल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ढेर सारे, इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये एक पॉइंट मिला, आप इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 -2। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे अभी लिए थे आप, कितना आया था 3 और 2, या हो सकता है 3 और 2, या फिर आपका आया था 4 और 1, 4 और 1। ढेर सारे मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। कहीं भी एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इस पे करिए, कितना आया -2 पे, इधर कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ढेर सारे वैल्यू हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें से देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। इसको पहले पता करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर होगा तो हम लोग ग्राफिकली तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पता करिए पहले 2/4, 2/4 मान लेते हैं कि ये b1/b2 के बराबर है, यानी कि -2/4 के बराबर है। तो बराबर हो भी गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, इक्वल आ गया। तो थर्ड वाला चेक करेंगे, -2/5 मान लेते हैं कि ये भी बराबर है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, 2/5, तो ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया केस हो गया, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसे में क्या होता है, ये एक पैरेलल लाइन को शो करेगा, मतलब कि ऐसे जाएगा, इसी के बगल में ऐसे चला जाएगा। तो जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो कोई आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो ऐसे में कहेंगे कि यह क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। जब एक इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो फिर आप
इसका वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसिस्टेंट होता तो वैल्यू निकालते, अब है ही नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है, बात खत्म यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा है, कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है वह ब्रेथ से 4 अधिक है, ठीक है, और उसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है, जो कि आधा है। यानी कि आपको ना तो लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है, लेकिन इतना पता है कि जो पेरीमीटर है मतलब हाफ पेरीमीटर है, यानी कि सेमी पेरीमीटर जो है वो 36 है, और आपको ये कंडीशन दिया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 अधिक है। तो आप लेंथ को कुछ मान लीजिए x और ब्रेथ को y, यानी कि मान लेते हैं कि लेंथ जो है वह x है और ब्रेथ जो है वो y है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 अधिक है, यानी कि लेंथ x जो है वह ब्रेथ जो है उससे 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, यानी कि 4 इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ से एक इक्वेशन निकल आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या कहा है कि पेरीमीटर का आधा 36 है, यानी कि पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर जो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और ये जो होता है इसका आधा वो कितना दिया है 36 दिया है। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ का आधा जो है वो 36 दिया गया है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। लेंथ क्या माने हम लोग x माने हैं और ब्रेथ क्या माने हैं y, वो हो जाएगा 36। तो 2 इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करके वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस इक्वेशन से बॉक्स बनाइए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से बॉक्स बनाएंगे, x का वैल्यू पुट करिए, 5 पुट करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1। अगर यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो इसमें से माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -2। इससे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस x, यानी कि यहाँ से आपका बॉक्स जब बनेगा तो ये बॉक्स यहाँ पर रखिए x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, x का वैल्यू जब पुट करिए मान लेते हैं कि हम लोग 30 मान लेते हैं, तो यहाँ 30 रखेंगे तो इसमें से माइनस होगा 6 आ जाएगा। एक यहाँ पे 18 मान लेते हैं, तो 18 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 और 6, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा C और D, वो हो जाएगा 18 और 18। क्लियर है। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका वैल्यू होगा। तो मैं रफली बता रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढेर सारा इधर जाएगा। इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करिए, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्ट को कहीं भी ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस इंटरसेक्ट को नीचे की तरफ और इधर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये जो काटेगा ये x का वैल्यू होगा, x यानी कि अपना लेंथ का वैल्यू, और ये जो काटेगा वो y का वैल्यू होगा, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू। क्लियर है। तो चूंकि अब लंबा इस पे डाटा दिया गया है तो रिप्रेजेंट मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप ग्राफिकली करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा है, कि इस इक्वेशन के इस इक्वेशन को ध्यान देते हुए आप एक ऐसा दूसरा इक्वेशन बनाइए जो इस इक्वेशन के साथ एक इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे, इसी इक्वेशन के साथ एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करे और एक कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे।
यानी कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसको ध्यान देते हुए आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है कि पहली बार में वो इंटरसेक्ट करें। अगर दूसरा एक इक्वेशन बनाना है कि जिससे पैरेलल बने, तीसरा एक बनाना है जिससे कि वो कोइंसिडेंट बने। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कुछ भी ले लीजिए, आपको बस ध्यान देना है कि ये अपान हम मान लेते हैं कि एक ऐसा आ जाए 3x + 2y -8 = 0। हमने कुछ भी मान लिया, लेकिन हमने ध्यान दिया है कि ये अपान ये मतलब 2/3 और ये अपान ये 3/2 ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। इसी तरह आप भी एक और मान लीजिए, पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए दो तो इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इसके हिसाब से देखिए, तो आप मान लीजिए अब 4x + 6y -5 = 0। मैं यही क्यों माना हूँ आप चेक करिए, 2/4 करिए 2/4, 3/6 करिए 3/6 और -8/-5 करिए तो 8/5 हो जाएगा। ये तो कट के 1/2 आई 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 आया, लेकिन 8/5 इक्वल नहीं आया। तो आपको अपने हिसाब से सोच के बनाना है, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा कोइंसिडेंट में सब के सब इक्वल होना चाहिए, तो इसका मल्टीपल ले लीजिए कोई भी, जैसे 4x + 6y -16 = 0। क्यों? क्योंकि 2/4 करिए 2/4, 3/6 -8/-16 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से इक्वेशन बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ एक एक्स एक्सिस वाले लाइन को लेना है और उनसे जो बाउंडेड एक ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। यानी कि इससे एक आप लाइन ड्रा करिए ग्राफ पे। चलिए ड्रा करते हैं। x - y है तो आप x - y + 1 = 0 है तो आप कह सकते हैं कि y = x + 1। बॉक्स बनाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक पॉइंट लेते हैं, ये 1 और 2, अब b 2 और 3, ठीक है। इस लाइन को ड्रा करिए। इस लाइन को ड्रा करने के लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 3x, यहाँ से 2y का वैल्यू निकालेंगे तो 2y = हो जाएगा 12 - 3x, या फिर y = हो जाएगा 12 - 3x/2। बॉक्स बनाइए। x का वैल्यू पुट करते जाइए अपने हिसाब से, जैसे कि मैं एक बार 0 पुट कर रहा हूँ। जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 12 को काटेगा 6। एक बार मैं 3 पुट कर रहा हूँ, नहीं 3 मत करिए आप, 6 पुट करिए, 2 पुट करिए। जब 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये घटेगा तो 6 हो जाएगा, 2 काटेगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? इसका भी मान लीजिए A B C एक हो जाएगा आपका 0 6 और D जो हो जाएगा आपका 2 और 3। ग्राफ पे दिखाइए। अब इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए ग्राफ बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ए को 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे आएगा आपका A। B को 2 और 3, ये 2 और ये 3, ये आएगा आपका B। इसको देखते हुए आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। दूसरा ये लाइन क्या था, ये लाइन है आपका x - y + 1 = 0। दूसरा लाइन देखिए, C और D को ड्रा करिए। C कहाँ पे, 0 और 6, 0 x एक्सिस पे 0 जाना है, y एक्सिस पे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया C। D क्या है, 2 और 3 है, ये 6 है, 2 और 3 तो 2 जाना है इस पे और 3 जाना है इस पे, मतलब यही आपका D भी हो जाएगा।
तो इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो जब दो लाइन बन गए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिए तो क्वेश्चन ये कहा है कि इन दो लाइन तथा एक्स एक्सिस से बाउंडेड जो ट्रायंगल बनेगा, देखिए ये लाइन, ये एक लाइन गया है, ये एक लाइन गया है और एक्स एक्सिस ये है। तो इस तरीके से ये जो अपना एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का ही एरिया आपको पता करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है। एरिया जो हो जाएगा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब कि 1 2 3 4 5, बेस क्या है? 5 है। हाइट क्या है? हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि 1 2 3 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, या आ जाएगा 7.5। ये एक्चुअल हो सकता है कि इसमें एक्चुअल ना आ रहा हो, लेकिन जब आप ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये एग्जैक्टली वैल्यू दे देगा। तो आपका एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक्स एक्सिस ये। अगर वाई एक्सिस का था क्या होता? वाई एक्सिस में ये बनता है, ये वाई एक्सिस में बनता है, ये वाला इतना दूर। इसकी हाइट यहाँ से ये मानते, ब्रेथ जो बेस होता है 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया।